अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। पर्यावरण, जिसे अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। तो याद रखना, ये जो पर्यावरण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द क्या है, आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। अर्थात पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चारों ओर से घिरा हुआ। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण को अंग्रेजी में हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर से हुई है। तो याद रखना, पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट कहा जाता है। और एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो याद रखना, फ्रेंच शब्द से हुई है। फ्रेंच में एक शब्द है जिसका नाम है एनवायरोनेर, इस शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है पड़ोस। तो आइए अब हम लोग पर्यावरण की जो परिभाषा है उसे देखते हैं और पर्यावरण का अर्थ क्या होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, चाहे लोग चाहे वस्तु एवं प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आइए हम लोग इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है? किसी भी जीवित प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो यानी पशु पक्षी हो, चाहे वह मनुष्य हो, जो जीवित प्राणी है, तो उस जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, चाहे लोग हो चाहे वस्तु हो चाहे प्रकृति हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब हम लोग इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हमारे चारों ओर ऐसे बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। जैसे मेरे सामने ही एक कैमरा है, ये बोर्ड है, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो पेड़ पौधे है, नदी है। तो जितनी भी चीजें हमारे पास पाई जाती हैं आसपास में, हमारे आसपास में जितनी भी चीज पाई जाती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। चाहे हमारे आसपास लोग पाए जाते हैं या कोई भी वस्तु पाई जाती है या कोई चीज प्राकृतिक है वो पाई जाती है, तो इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और एक बात याद रखना, प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे समझते हैं। अब हम पर्यावरण के घटक के बारे में समझेंगे, यानी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो याद रखना, पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है मानव। तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 3 घटक। कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। तो क्या होता है प्राकृतिक पर्यावरण? तो आइए समझते हैं। जिन वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहा जाता है? जिन वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, यानी जिन वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जिसमें मानव का हस्तक्षेप या किसी का हस्तक्षेप नहीं है, प्रकृति ने किया है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, नदी हो गया, तालाब हो गया, इंसान हो गए, जो भी निर्माण है हमारे आसपास के क्षेत्रों में, जिसका निर्माण अपने आप हुआ है, प्रकृति के द्वारा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जो जल है, जल का निर्माण जो है अपने आप हुआ है, यानी प्रकृति ने किया है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। वायु हो गया, स्थल हो गया या सजीव हो गया, इन सब का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। तो जिन वस्तुओं का निर्माण जो है प्रकृति ने किया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आइए समझते हैं मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है। तो याद रखना, जिन वस्तुओं का निर्माण जो है किसने किया है?
मानव ने किया है। जिन वस्तुओं या जिन पदार्थों का निर्माण जो है मानव ने किया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे देखो, इंसान ने क्या बनाया है, इमारत बनाया है, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। पार्क किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। पुल हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया, उद्योग धंधे हो गए, सब किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। यानी जिन चीजों को मानव ने बनाया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव निर्मित कहेंगे। और जो प्रकृति ने निर्माण किया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, ये दो मुख्य हैं। और तीसरा आता है मानव पर्यावरण के घटक। अब मानव पर्यावरण के घटक क्या होता है, मनुष्य से जो चीज केंद्रित है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव पर्यावरण के घटक। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, कोई एक व्यक्ति है उसे क्या कहेंगे, मानव पर्यावरण कहेंगे। कोई एक परिवार है, कोई समुदाय है, कोई धर्म है, शैक्षणिक शिक्षा का कार्य है, आर्थिक कार्य यानी पैसे का व्यवहार है, या राजनीतिक स्थिति की बात किया जाए तो ये जो शब्द हैं ये किसके बीच में पाया जाता है, मानव से संबंधित हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षणिक है यानी शिक्षा का कार्य है, आर्थिक यानी पैसों का लेन देन है, या राजनीतिक क्रियाएं हैं, ये सब किससे संबंधित है, मानव से संबंधित है। तो जो चीज मानव से संबंधित है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव पर्यावरण के घटक कहेंगे। क्लियर हुआ? आइए अब आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। तो आपको इसकी परिभाषा मालूम है, जिन वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी, जिसे अंग्रेजी में बायोटिक कहते हैं, और अजीवी, जिसे अंग्रेजी में अबायोटिक कहते हैं, दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो याद रखना, पृथ्वी पर दोनों चीजें पाई जाती हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। आइए समझते हैं बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग जीवी यानी बायोटिक क्या होता है इसको समझेंगे। जीवी का मतलब क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार। तो जो भी सजीव प्राणियों का संसार है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवी यानी बायोटिक। इसे हम लोग लिविंग थिंग भी कहते हैं। सजीव प्राणियों के संसार को क्या कहा जाता है, जीवी यानी बायोटिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग भी कहते हैं। जैसे इसमें आता है पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत का मतलब होता है पेड़ पौधे, जंतु के अंतर्गत आ जाते हैं पशु पक्षी। तो ये सब क्या है, ये सब लिविंग थिंग है, यानी सजीव प्राणियों का संसार है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवी यानी बायोटिक कहते हैं। अब हम समझेंगे अबायोटिक क्या होता है, यानी अजीवी। तो याद रखना, निर्जीव पदार्थों का संसार होता है। जैसे स्थल हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, मैदान हो गया, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव हैं। तो निर्जीव पदार्थों के संसार को हम लोग क्या कहते हैं, अजीवी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अबायोटिक कहा जाता है। तो मुझे यकीन है कि इतना आप समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं प्राकृतिक पर्यावरण कैसे बनता है। तो याद रखना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत मैंने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के बारे में एकदम गहराई से समझाया है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके देख लेना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इसको और ज्यादा आपको समझना है तो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। तो स्थल मंडल क्या होता है, तो आइए समझते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो याद रखना, पृथ्वी के ऊपरी परत को, जो ठोस अवस्था में है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जिसे हम लोग स्थल कहते हैं या जमीन कहते हैं, उसी जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, स्थल मंडल कहते हैं। समझ में आ गया, जिसे अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहा जाता है। स्थल मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर क्या है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसे हम लोग परपटी भी कहते हैं, उसी ठोस ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यानी भूभाग को, जो जो जमीनी सतह है, उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं जल मंडल क्या होता है।
जल के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल। अब पृथ्वी पर आप देखोगे तो क्या होगा? 29% भाग जो स्थल पाया जाता है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, और 71% भाग जो है पृथ्वी के ऊपर जल का विस्तार पाया जाता है। तो जो जलीय क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जैसे नदी हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना, ये सब जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझेंगे वायुमंडल क्या होता है। तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक हवाओं का आवरण पाया जाता है, यानी हवाओं का मोटा परत पाया जाता है। कभी मोटा कहते हैं, कभी पतला कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवाओं की एक परत पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना, एटमॉस्फियर कहते हैं। उसके बाद आता है जैवमंडल, जिसे हम लोग जीवमंडल भी कहते हैं, इसे बायोस्फीयर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जैवमंडल क्या होता है? पादप जगत और जीव जंतु, है ना। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, और जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण, यानी संकीर्ण का मतलब क्या है? छोटा सा हिस्सा है, जहां पर स्थल है, जल है, वायु है, मिलकर क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं। तो याद रखना, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच में जीवन पाया जाता है। थोड़े से जगह पे क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? पेड़ पौधे यानी पादप आते हैं, और जीव जंतु आते हैं। तो इन्हीं को, पेड़ पौधे और जीव जंतु का जो छोटा सा संसार है, किसके अंदर? स्थल, जल और वायुमंडल के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल का मतलब क्या है? पादप और जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा। एक बात याद रखना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल क्या करते हैं? इन्हीं के क्रियाओं के द्वारा या इन्हीं से लोग क्या करते हैं? एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारितंत्र क्या होता है पहले समझ लो, फिर आपको अच्छे से समझेगा। तो आइए समझते हैं पारितंत्र, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, पहले आप इसकी परिभाषा देख लो, तब मैं आपको इसको आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। तो पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी, जीवधारी मतलब जो जीवित है, जैसे जीवित कौन है? जीव जंतु और मानव, है ना। तो सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? हो सकता है आपको परिभाषा ना समझ में आया हो, आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझाता हूं, अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, यानी डिपेंड होते हैं। चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मानव हो, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में यानी आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। अभी आप इसका सीधा सा एग्जांपल लीजिए। जैसे इंसान है, इंसान को अगर भोजन की जरूरत है तो उसे भोजन कहाँ पे मिलेगा? अपने आसपास के क्षेत्रों से ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो मानव है किसके ऊपर आश्रित है? अपने पर्यावरण पर आश्रित है। अभी जीव जंतु की बात की जाए तो जीव जंतु भी किसके ऊपर निर्भर है? पर्यावरण के ऊपर निर्भर है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे किसके ऊपर निर्भर हैं? अपने पर्यावरण या इंसानों के ऊपर निर्भर हैं। जैसे देखो, इंसान जब सांस लेता है तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित कर लेता है? पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। और पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे कौन अवशोषित करता है? मानव लोग अवशोषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं मानव और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो घास आपको देखने को मिलता है, तो अब घास खाने वाले
बहुत प्राणी पाए जाते हैं जो घास खाते हैं, और उन प्राणियों को कोई ना कोई जीव खा ले जाता है। तो जिसमें क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊर्जा या पदार्थ का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। कोई घास उगा है, अगर वो उस घास को किसी जीव ने खा लिया तो उस जीव को खाने वाले लोग भी होते हैं। इसका आपको सही एग्जाम्पल जो है फूड चेन में मिलेगा। एक टॉपिक है फूड चेन, मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो याद रखना, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव क्या होते हैं, आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। मानव क्या है, एक दूसरे के ऊपर भी आश्रित होता है, डिपेंड होता है। और पेड़ पौधे या मनुष्य, ये लोग भी क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित या निर्भर होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का ही संबंध जो है क्या कहलाता है, पारितंत्र का निर्माण करता है या पारितंत्र कहलाता है। तो पारितंत्र का मतलब क्या है, जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य हैं, अपने पर्यावरण पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। और इसे ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे समझो, अधिक वर्षा वाले वन का एक अलग परितंत्र हो सकता है, जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो उनका क्या अलग से इकोसिस्टम रहेगा, उनका अलग से पारितंत्र रहेगा। एक घास स्थल का अलग से पारितंत्र हो सकता है, रेगिस्तान का भी अलग से पारितंत्र हो सकता है, पर्वतों का, झील का, नदी का। अब नदी है तो नदी में भी बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं, जीव जंतु और छोटे छोटे एल्गी वगैरह होते हैं, वो सब पाए जाते हैं। महासागर के अंदर भी पाए जाते हैं। या एक छोटा सा अगर ताल है, ताल का भी क्या हो सकता है, एक पारितंत्र हो सकता है। यानी यहाँ पे वर्षा वाले वन है, या घास स्थल है, रेगिस्तान है, या पर्वत है, झील है, या नदी है, या महासागर है, या छोटा सा ताल है, सभी का क्या हो सकता है, एक पारितंत्र हो सकता है, एक इकोसिस्टम हो सकता है। वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो वहाँ पे पाई जाने वाली चीजों के ऊपर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। इंसानों ने क्या किया, पर्यावरण को धीरे धीरे बदलना चालू किया। बदलने के बाद कुछ पद्धतियों का निर्माण किया, जिसे कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। अंग्रेजी में से बार्टर सिस्टम कहा जाता है। जब रुपया पैसा नहीं था तो लोग व्यापार कैसे करते थे, बिना रुपये पैसे का करते थे। पहले आप वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है इसको समझ लो। देखो, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, जिसमें धन यानी पैसे का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने बचपन में देखे होंगे, जब कोई आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो बच्चे क्या करते हैं, घर का जो अनाज होता है उसे ले जाके दे देते हैं। तो उसके बदले में वो उसे क्या कर देता है, आइसक्रीम दे देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु के बदले में वस्तु दिया गया। यानी जब वस्तुओं का अदला बदली किया जाए, जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा गाय है, किसी के पास भैंस है, तो वो उसको गाय दे दे, वो उसको भैंस दे दे। या किसी के पास बहुत ज्यादा चावल है, उसे गेहूं की जरूरत है, तो जिसके पास गेहूं है उसे अपना क्या करेगा, वो चावल दे देगा, उससे गेहूं ले लेगा। तो जब वस्तुओं का अदला बदली की जाती है, उस समय रुपया पैसा तो था नहीं, तो जब वस्तुओं का अदला बदली की जाती है और उससे व्यापार किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। गांव वगैरह में क्या होता है, नमक बेचने वाले आते हैं तो लोग उन्हें लोहा देते हैं, है ना, भंगार देते हैं, लोहा देते हैं। तो लोहा के बदले में वो क्या करता है, लोगों को नमक देता है। तो वस्तुओं का अदला बदली ही क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता है। और इससे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों करता है, आइए देखते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। तो मानव ने क्या किया, पर्यावरण में बदलाव किया। मानव ने क्या किया, इमारत बनाया, पार्क बनाया, उद्योग धंधे का निर्माण किया, कहीं ना कहीं जो प्रकृति है उसके साथ हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करके क्या किया, उसमें परिवर्तन किया, उसमें बदलाव किया। ठीक है, अपनी आवश्यकता के लिए क्या करता है मानव, फसल उगाता है, पशुओं को पालता है,
वस्तुओं की निर्मित करता है और उद्योगों की स्थापना करता है। आवागमन के लिए यानी आने जाने के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, यानी जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे गाड़ी बनाया, सड़क बनाया, ट्रेन बनाया, इन सब का निर्माण करता है। नदियों पर क्या करता है, बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करता है और सिंचाई का प्रबंध करता है, जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह, मशीन वगैरह लगा के क्या की जाती है, खेतों की सिंचाई करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। तो पर्यावरण में मनुष्य क्या करता है, बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। और बहुत ज्यादा अगर पर्यावरण में परिवर्तन कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनके लिए खतरा हो सकता है। जैसे देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी हमारी पूरी दुनिया क्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पेड़ जो है उसकी कटाई कर दी जा रही है। पेड़ क्या होते हैं, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। तो ऑक्सीजन ठंडा गैस होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मानव ने क्या किया है, पर्यावरण को परिवर्तन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मानव जो है अपने पर्यावरण को परिवर्तन करेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा भी साबित हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।